गंगा ने अपने ही पुत्रों को नदी में डुबाया था, लेकिन क्यों? जानिए गंगा से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प बातें। हिंदू धर्म में गंगा को सबसे पूजनीय नदी माना जाता है। गंगा के संबंध में अनेक पुराणों में अनेक कथाएं पढ़ने को मिलती हैं। महाभारत के सबसे प्रमुख पात्र भीष्म भी गंगा पुत्र थे। आज हम आपको गंगा से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बता रहे हैं, जो बहुत कम लोग जानते हैं। ब्रह्मा ने महाविष को श्राप दिया था। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश में राजा महाविष थे। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करके स्वर्ग प्राप्त किया था। एक दिन महाविष सहित अनेक देवता और राजर्षि ब्रह्मा जी की सेवा में आए। गंगा भी वहां मौजूद थी। तभी वायु के वेग से गंगा के वस्त्र उसके शरीर से फिसल गए। वहां मौजूद सभी लोगों ने अपनी नजरें झुका ली, लेकिन राजा महाविष गंगा को देखते रहे। जब परमपिता ब्रह्मा ने ये देखा तो उन्होंने महाविष को मृत्युलोक पृथ्वी पर जन्म लेने का शाप दे दिया और कहा कि गंगा के कारण ही तुम अप्रिय होगे और जब तुम उनसे क्रोधित हो जाओगे तब इस शाप से मुक्त हो जाओगे। गंगा राजा शांतनु की पत्नी बनी। ब्रह्मा के श्राप के कारण राजा महाविष का जन्म पुरुवंश में राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु के रूप में हुआ। एक बार राजा शांतनु शिकार खेलते हुए गंगा नदी के तट पर आए। यहां उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री, वह स्त्री देवी गंगा थी, देखी। उसे देखते ही शांतनु उस पर मोहित हो गए। शांतनु ने उन्हें प्रपोज किया। स्त्री ने कहा कि मुझे आपकी रानी बनना स्वीकार है, लेकिन मैं आपके साथ तभी तक रहूंगी जब तक आप मुझे किसी बात के लिए नहीं रोकेंगे, न ही मुझसे कोई सवाल पूछेंगे। यदि ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें तुरंत छोड़ दूंगा। राजा शांतनु ने उस सुंदर स्त्री की बात मान ली और उससे विवाह कर लिया। इस प्रकार गंगा ने राजा शांतनु को अप्रसन्न कर दिया। विवाह के बाद राजा शांतनु उस सुंदर स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। समय बीतने पर शांतनु के 7 पुत्र पैदा हुए, लेकिन महिला ने सभी पुत्रों को गंगा नदी में फेंक दिया। ये देखकर भी शांतनु कुछ नहीं कर सके, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर मैंने उससे इसका कारण पूछा तो वह मुझे छोड़ देगी। 8वें पुत्र की प्राप्ति के बाद जब स्त्री उसे गंगा में फेंकने लगी तो शांतनु ने उसे रोका और पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रही है। स्त्री ने बताया कि मैं देवनदी गंगा हूं और जिन पुत्रों को मैंने नदी में बहाया था वे सभी वसु थे, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ ने श्राप दिया था। उन्हें मुक्त कराने के लिए ही मैंने उन्हें नदी में फेंक दिया। तुमने शर्त न मानकर मुझे रोक दिया, इसलिए मैं अब जा रहा हूं। इतना कहकर गंगा शांतनु के 8वें पुत्र को अपने साथ ले गई। वसुओं ने गंगा के गर्भ से क्यों जन्म लिया? महाभारत के आदि पर्व के अनुसार एक बार पृथु आदि वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे। वहां ऋषि वशिष्ठ का आश्रम भी था। वहां नंदिनी नाम की एक गाय भी थी। द्यो नामक वसु ने अन्य वसुओं के साथ मिलकर अपनी पत्नी के लिए उस गाय का अपहरण कर लिया। जब ये बात महर्षि वशिष्ठ को पता चली तो उन्होंने क्रोधित होकर सभी वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। जब वसुओं ने क्षमा मांगी तो ऋषि ने कहा कि तुम सभी वसुओं को जल्द ही मानव जीवन से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन द्यो नाम के इस वसु को अपने कर्म भोगने के लिए लंबे समय तक पृथ्वी पर रहना होगा। जब वसुओं ने गंगा को इस श्राप के बारे में बताया तो गंगा ने कहा कि मैं तुम सभी को अपने गर्भ में धारण करूंगी और तुरंत मानव जीवन से मुक्त कर दूंगी। गंगा ने वैसा ही किया। ऋषि वशिष्ठ के श्राप के कारण भीष्म को पृथ्वी पर रहकर कष्ट भोगना पड़ा। भीष्म को सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान की। जब गंगा शांतनु के 8वें पुत्र को अपने साथ लेकर चली गई तो वे बहुत दुखी हुए। ऐसे ही कुछ समय और बीत गया। एक दिन शांतनु गंगा नदी के तट पर घूम रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि गंगा में बहुत कम पानी बचा है और वह भी नहीं बह रहा है। जब शांतनु इस रहस्य का पता लगाने के लिए आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर और दिव्य युवक शस्त्राभ्यास कर रहा है और उसने अपने बाणों के प्रभाव से गंगा का प्रवाह रोक दिया है। ये दृश्य देखकर शांतनु को बहुत आश्चर्य हुआ। तभी शांतनु की पत्नी गंगा वहां प्रकट हुई और उन्होंने बताया कि यह युवक आपका 8वां पुत्र है। इसका नाम देवव्रत है। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से वेदों का अध्ययन किया है और परशुराम जी से सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने की कला सीखी है। वह एक उत्कृष्ट धनुर्धर है और उसमें इंद्र के समान प्रतिभा है। देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म कहलाए। वनवास के बाद सीता जी का आगमन, अश्वमेध यज्ञ का प्रारंभ और घोड़े के पूर्व जन्म की कथा। इसके बाद लक्ष्मण ने जाकर पुनः जानकी के चरणों में प्रणाम किया। लक्ष्मण को आते देख सीता ने अपने को पुनः बुलाए जाने की बात सुनकर कहा, लक्ष्मण, श्री रामचंद्र जी ने मुझे त्याग दिया है तो अब मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं यहीं रहूंगा और श्री राम का स्मरण करूंगा। उनकी बात सुनकर लक्ष्मण बोले, माता, तुम अपने पति परायण हो, श्री रघुनाथ जी तुम्हें बार बार बुला रहे हैं। पति परायण स्त्री को अपने पति का अपराध स्मरण नहीं रहता, अतः आप कृपा करके रथ पर बैठे और मेरे साथ चले।
लक्ष्मण के ये वचन सुनकर सीता सभी तपस्वियों और ऋषियों को प्रणाम कर रथ पर बैठकर मन में श्री राम का स्मरण करते हुए अयोध्या की ओर चल दी। नगर में पहुंचकर वह सरयू तट पर गई। सीता वहां गई और रथ से उतरकर श्री रामचंद्र जी के पास पहुंची और उनके चरणों में गिर पड़ी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, साध्वी, इसी समय मैं तुम्हारे साथ यज्ञ का समापन करूंगा। इसके बाद सीता अपनी माताओं के चरणों में प्रणाम करने के लिए महर्षि वाल्मीकि और अन्य ऋषियों के पास गई। जानकी को आया देख कौशल्या बहुत प्रसन्न हुई। सीता ने सभी माताओं के चरणों में झुककर उनका आशीर्वाद लिया। सीता को आते देख महर्षि कुंभज ने सोने की सीता को उतारकर उनके स्थान पर बैठा दिया। फिर उचित समय आने पर श्री रघुनाथ जी ने यज्ञ का कार्य प्रारंभ किया। महर्षि वशिष्ठ से पूछकर उन्होंने सभी महर्षियों और ब्राह्मणों की पूजा की और उन्हें ढेर सारे रत्न और स्वर्ण दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। इसके बाद श्री रामचंद्र जी सीता के साथ सोने के घड़े में जल लाने गए। उनके पीछे सभी भाई और उनके पुत्र अपनी पत्नियों सहित चले और अन्य राजा भी अपनी पत्नियों सहित उनके पीछे चले। महर्षि वशिष्ठ सरयू के पास गए और वेद मंत्रों द्वारा उसके जल का आह्वान किया। वे बोले, हे जल, आप इस घोड़े को, जो श्री रामचंद्र जी के यज्ञ के लिए नियत किया गया है, पवित्र कीजिए। राम और सभी राजा ऋषि द्वारा अभिमंत्रित उस जल को यज्ञ मंडप में ले आए। महर्षि कुंभज ने उस जल से सफेद घोड़े को स्नान कराकर राम के हाथों उसे निमंत्रण दिया। श्री रामचंद्र जी ने घोड़े की ओर लक्ष्य करके कहा, महावाह, आप ब्राह्मणों से भरे इस यज्ञ मंडप में मुझे पवित्र करें। ऐसा कहकर श्रीराम ने सीता सहित उस घोड़े को स्पर्श किया। उस समय सभी ब्राह्मणों को ये बात बहुत अजीब लगी। वे कहने लगे, ओह, जिनका नाम स्मरण करने से मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है, उनके विषय में श्री रघुनाथ जी क्या कह रहे हैं? क्या घोड़ा उन्हें शुद्ध करेगा? श्रीराम के हाथ का स्पर्श होते ही घोड़े ने अपना पशु शरीर त्याग दिया और तुरंत दिव्य रूप धारण कर लिया। उस दिव्य रूप वाले घोड़े को देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। सब कुछ जानते हुए भी श्री रामचंद्र जी ने उनसे पूछा, जिस मनुष्य के पास दिव्य शरीर है, आप कौन है? तुम अश्व योन में क्यों पड़े थे और इस समय क्या करना चाहते हो? मुझे ये सब बातें बताओ। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के पूर्व जन्म की कथा। राम की बात सुनकर दिव्य रूपधारी पुरुष ने कहा, प्रभु, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको सब कुछ सही सही बता रहा हूं। पिछले जन्म में मैं बहुत धर्मात्मा ब्राह्मण था, परंतु मुझसे एक अपराध हो गया। एक दिन मैं सरयू तट पर गया, वहां स्नान किया, दान किया और वेदों के अनुसार आपका ध्यान करने लगा। उस समय मेरे पास बहुत से लोग आए और उन्हें धोखा देने के लिए मैंने अनेक प्रकार का अहंकार दिखाया। उसी समय पृथ्वी पर विचरते हुए महर्षि दुर्वासा वहां आए और मेरे सामने खड़े होकर मेरी ओर देखने लगे। मैं चुप्पी साधे हुए था, न तो उन्होंने उठकर उन्हें अर्घ्य दिया और न ही कोई स्वागत किया। महर्षि दुर्वासा का स्वभाव इतना तीव्र है कि मुझे घमंड करते देख वे भयंकर क्रोध से भर गए और शाप देते हुए बोले, तपसाधम, यदि तुम सरयू के तट पर इतना घोर अहंकार दिखा रहे हो तो तुम्हें पशु का रूप दे देना चाहिए। ऋषि का श्राप सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने उनके चरण पकड़ लिए। तब मुनि ने मुझ पर बड़ी कृपा की। उन्होंने कहा, तपस, तुम श्री रामचंद्र जी के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े बनोगे, तब भगवान के हाथ के स्पर्श से तुम अभिमान रहित होकर दिव्य रूप धारण कर परम पद को प्राप्त करोगे। महर्षि का दिया हुआ ये शाप मेरे लिए वरदान बन गया। अनेक जन्मों के बाद भी जिसे प्राप्त करना कठिन है, आज मुझे आपकी उंगलियों का स्पर्श प्राप्त हुआ है। महाराज, अब आज्ञा दीजिए, आपकी कृपा से मैं एक महत्वपूर्ण पद प्राप्त कर रहा हूं। इतना कहकर उन्होंने श्री राम की परिक्रमा की और विमान पर बैठकर अपने सनातन धाम को चले गए। उनकी बातें सुनकर अन्य आम लोगों को भी श्री राम की महिमा का पता चला। तदनंतर मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, तुम्हें देवताओं को कपूर अर्पित करना चाहिए, जिससे वे प्रकट होकर भविष्य स्वीकार करेंगे। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को सुंदर कपूर अर्पित किया। महर्षि वशिष्ठ जी ने प्रसन्न होकर देवताओं का आवाहन किया। ऋषि की अपील पर सभी देवता अपने अपने परिवार में चले गए। साथ ही वहां पहुंचे इंद्र सहित सभी देवताओं ने यज्ञ प्रसाद का स्वाद चखा। इसके बाद सभी देवता अपना अपना अंश लेकर अपने लोक को चले गए। स्त्रियां श्री राम पर लाजा खील बरसाने लगी। तब श्री राम ने सीता सहित सरयू के पवित्र जल में स्नान किया। इस प्रकार भगवान श्री राम ने सीता के साथ 3 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया और अतुलनीय प्रसिद्धि प्राप्त की। सीता का अपमान करने वाले धोबी के पूर्व जन्म की कथा। मिथिला नामक नगर में महाराज जनक राज्य करते थे। उसका नाम सीरध्वज था। एक बार जब वह यज्ञ के लिए धरती पर हल चला रहे थे तो हल से बनी गहरी रेखा से एक कुंवारी कन्या प्रकट हुई। रति से भी अधिक सुंदर कन्या को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका नाम सीता रखा।
एक दिन परम सुंदरी सीता अपनी सहेलियों के साथ उद्यान में खेल रही थी। वहां उसने छछूंदर पक्षी का एक जोड़ा देखा जो बहुत सुंदर था। वे दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठे हुए इस प्रकार बोल रहे थे, पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात एक अत्यंत सुंदर राजा होंगे। उनकी रानी सीता के नाम से जानी जाएगी। श्री राम सीता के साथ 11,000 वर्ष तक राज्य करेंगे। धन्य है जानकी देवी और धन्य है श्री राम। तोते को इस प्रकार बातें करते देख सीता ने सोचा कि ये दोनों मेरे जीवन की कहानी कह रहे हैं, मुझे इन्हें पकड़कर सब कुछ पूछना चाहिए। ये सोचकर उसने अपनी सखियों से कहा, पक्षियों का ये जोड़ा सुंदर है, तुम सब लोग छिपकर चलो, पकड़ लो। मित्र उस पर्वत पर गए और दोनों सुंदर पक्षियों को पकड़ लाए। सीता ने उन पक्षियों से कहा, तुम दोनों बहुत सुंदर हो, देखो, डरो मत, बताओ तुम कौन हो और कहां से आए हो, राम कौन है और सीता कौन है, आपको उनके बारे में कैसे पता चला, जितनी जल्दी हो सके मुझे सब कुछ बताओ, डरो मत। सीता के ऐसा पूछने पर दोनों पक्षी सब बातें बताने लगे। देवी, एक महान महर्षि हैं जो वाल्मीकि नाम से जाने जाते हैं, हम दोनों उनके आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नामक ग्रंथ लिखा है जो मन को सदैव प्रिय लगता है। उन्होंने अपने शिष्यों को भी उस रामायण का अध्ययन कराया है। रामायण की कला अत्यंत विशाल है, हमने इसे पूरा सुना है। हम आपको बताते हैं कि राम और जानकी कौन है और यह भी बताते हैं कि जानकी के बारे में क्या होने वाला है, आप ध्यान से सुने। महर्षि ऋषिशृंग द्वारा किए गए पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के 4 शरीरों में प्रकट होंगे। देवियां भी उसकी सुंदर कथा गाएंगी। श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण सहित हाथ में धनुष लेकर मिथिला पहुंचेंगे। उस समय वह वहां भगवान शिव का धनुष तोड़ देगा और अत्यंत सुंदर सीता को अपनी पत्नी के रूप में ले लेगा। तब श्री राम उन्हीं के साथ अपने विशाल राज्य का शासन करेंगे। ये और बहुत सी बातें हमने वहां सुनी। सुंदर, हमने आपको सब कुछ बता दिया, अब हम जाना चाहते हैं, हमें छोड़ दो। पक्षियों की ये अत्यंत मधुर बातें सुनकर सीता ने उन्हें अपने मन में रख लिया और फिर उन दोनों से पूछा, राम कहाँ होंगे, वे किसके पुत्र हैं और कैसे आकर जानकी को प्राप्त करेंगे, मानव रूप में उनका श्रीविग्रह कैसा होगा। उनके प्रश्नों को सुनकर शुकी ने मन ही मन जान लिया कि यही सीता है। वह उन्हें पहचानकर आगे आई और उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली, श्री रामचंद्र का मुख कमल की कली के समान सुंदर होगा, आंखें बड़ी और खिली हुई होंगी, नाक ऊंची, पतली और सुंदर होगी, भुजाएं घुटनों तक पहुंचेंगी, कंठ शंख के समान होगा, छाती का भाग अच्छा एवं चौड़ा होगा, इसमें श्रीवत्स का चिन्ह होगा। श्री राम कितना सुंदर रूप धारण करने वाले हैं, मैं उनका वर्णन कैसे कर सकता हूँ, जिसके सम्मुख हो वह भी उनके गुणों का वर्णन नहीं कर सकता, फिर हम जैसे पक्षी की औकात ही क्या है। धन्य है देवी जानकी जो शीघ्र ही हजारों वर्षों तक रघुनाथ जी के साथ सुखपूर्वक रहेंगी। लेकिन सुंदरता, आप कौन है? पक्षियों की बात सुनकर सीता ने अपने जन्म का वृतांत सुनाया और कहा, जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो, वह मैं जनक की पुत्री हूँ। जब श्री राम यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा। तुम मेरे घर में इच्छानुसार खेलते हुए सुखपूर्वक रह सकती हो। ये सुनकर शुकी ने जानकी से कहा, साध्वी, हम जंगल के पक्षी हैं, हमें तुम्हारे घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भवती हूँ, मैं अपने घर जाकर बच्चे को जन्म दूंगी, उसके बाद मैं दोबारा यहाँ आऊंगा। उनके इतना कहने पर भी सीता ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब उसके पति ने कहा, सीते, मेरी पत्नी को छोड़ दो, वह गर्भवती है, जब वह बच्चों को जन्म देगी तो मैं उसे लेकर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। तोते के ऐसा कहने पर जानकी बोली, महामते, आप आसानी से जा सकते हैं, लेकिन मुझे यही पसंद है, मैं इसे बड़े मजे से अपने पास रखूंगा। जब सीता ने पक्षी को छोड़ने से मना कर दिया तो पक्षी अत्यंत दुखी हो गया। उन्होंने करुण स्वर में कहा, योगी जो कहते हैं वही सत्य है, किसी से कुछ मत कहना, चुप रहना, नहीं तो पागल व्यक्ति अपने शब्दों के दोष से बंधन में पड़ जाता है। यदि हम इस पर्वत की चोटी पर बैठकर बातें न करते तो हमारा ये बंधन कैसे बनता, इसलिए चुप रहना चाहिए। इतना कहकर चिड़िया फिर बोली, सुंदर, मैं अपनी इस पत्नी के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। सीता, आप बहुत अच्छे हैं, कृपया मेरा अनुरोध स्वीकार करें। इस प्रकार उन्होंने बहुत समझाया, परंतु सीता ने उनकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब उनकी पत्नी ने क्रोध और दुख से व्याकुल होकर जानकी को श्राप दिया, अरे, जिस प्रकार तुम इस समय मुझे अपने पति से अलग कर रही हो, उसी प्रकार तुम्हें स्वयं भी गर्भावस्था की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। ये कहते हुए वह अपने पति के वियोग में मर गई।
उन्होंने श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके और बार बार राम नाम का जाप करके अपने प्राण त्याग दिए थे, इसलिए उन्हें लेने के लिए एक सुंदर विमान आया और पक्षी उस पर बैठकर भगवान के धाम को चला गया। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद पक्षी ने दुखी होकर कहा, मैं मनुष्यों से परिपूर्ण श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा और मेरे वचनों के कारण इसे अपने पति से वियोग का महान दुख सहना पड़ेगा। उद्धरण। ये कहकर वह चला गया। सीता जी के क्रोध और अपमान के कारण उनका जन्म धोबी के गर्भ से हुआ। उस धोबी की बातों से सीता जी का अपमान हुआ और उन्हें अपने पति से अलग होना पड़ा। धोबी के रूप में जन्मे उस तोते का श्राप ही सीता के पति से वियोग का कारण बना और वे वन में चली गईं। भगवान कृष्ण द्वारा मारे गए धेनुकासुर के पिछले जन्म की कहानी। एक समय की बात है। राजा बलि के पुत्र ने साहसी देवताओं को परास्त किया और गंधमादन की ओर बढ़े। उनके साथ एक विशाल सेना थी। उसी समय स्वर्ग की देवदूत तिलोत्तमा उधर से निकली। उसने साहसी की ओर देखा और साहसी ने उसकी ओर देखा। दोनों आकर्षित हो गए। तिलोत्तमा ने अपनी सुंदरता से साहसी को मोहित कर लिया। दोनों अपनी इच्छानुसार अकेले समय का आनंद लेने लगे। ऋषि दुर्वासा श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान कर रहे थे। वे दोनों उस समय वासना के कारण अचेत थे। उसने ऋषि को बहुत नजदीक बैठे हुए नहीं देखा। अचानक शोर सुनकर ऋषि का ध्यान भंग हो गया। उन दोनों की बुरी हरकतें देखकर वह गुस्से में बोला। दुर्वासा ने कहा, हे गधे के समान निर्लज निरीह मनुष्य, उठना। भक्त बलि का पुत्र होकर तुम पशु जैसा आचरण कर रहे हो। जानवरों को छोड़कर हर किसी को संभोग करने में शर्म महसूस होती है। विशेषकर गधे शर्म से हीन होते हैं, तो अब तुम गधे की योनि में जाओ। तिलोत्तमे, तुम भी उठो। राक्षस से ऐसा लगाव, अतः अब तुम राक्षस योनि में जन्म लो। इतना कहकर ऋषि दुर्वासा चुप हो गए। तब वे दोनों लज्जित और भयभीत होकर मुनि की स्तुति करने लगे। साहसी ने कहा, मुने, आप साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर हैं। भगवान, मेरा अपराध क्षमा करो, कृपया कृपया। ये कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा और उनके पैरों पर गिर पड़ा। तिलोत्तमा ने कहा, हे भगवान, हे नम्रहल लोगों, मुझ पर दया करो। कामुक प्राणी में कोई लज्जा और चेतना नहीं रह जाती। ये कहकर वह रोती हुई दुर्वासा के पास गई। उन दोनों का कष्ट देखकर ऋषि को दया आ गई। दुर्वासा ने कहा, राक्षस, आप विष्णु भक्त बलि के पुत्र हैं। पुत्र में पिता का स्वभाव अवश्य रहता है। जिस प्रकार कालिया के मस्तक पर अंकित श्री कृष्ण के पदचिन्ह सभी नागों के मस्तक पर रहते हैं। बच्चा, एक बार जब आप गधे के गर्भ में जन्म लेते हैं तो आपको मोक्ष प्राप्त होता है। अब आप वृंदावन के तालवन में जाइए। वहां श्री कृष्ण के चक्र से अपने प्राण त्याग कर तुम्हें शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। तिलोत्तमे, तुम वानासुर की पुत्री होगी, फिर श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को गले लगाकर वह पवित्र हो जाएगी। इतना कहकर ऋषि दुर्वासा चुप हो गए। इसके बाद उन दोनों ने भी उन मुनि को प्रणाम किया और अपने अपने स्थान पर चले गए। इस प्रकार धेनुकासुर का साहसी गर्भ से जन्म हुआ और तिलोत्तमा बानासुर की पुत्री उषा अनिरुद्ध की पत्नी बनी। मरते समय बाली ने अंगद से ज्ञान की ये 3 बातें कही थी। आपको भी जानना चाहिए। रामायण में जब श्रीराम ने बाली पर बाण मारा तो वह घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उनका पुत्र अंगद इसी अवस्था में उनके पास आया तो बाली ने उसे ज्ञान की कुछ बातें कही। ये चीजें आज भी हमें कई समस्याओं से बचा सकती हैं। यहाँ जाने क्या है ये चीजें। मरते समय बाली ने अंगद से ये बातें कही थी। बाली ने कहा, देश कालो भजस्वद्य क्षमाम नः प्रिया प्रिया सुख दुख हस काले सुग्रीव वश गोभव। इस श्लोक में बलि ने अंगद को ज्ञान की 3 बातें बताई हैं। देश, काल और परिस्थिति को समझें। किसे कब, कहां और कैसा व्यवहार करना है, इसका सही निर्णय लेना चाहिए। व्यक्ति को पसंद नापसंद, सुख दुख को सहन करना चाहिए और क्षमा भाव से जीवन जीना चाहिए। बाली ने अंगद से कहा कि वह इन बातों का ध्यान रखें और अब से सुग्रीव के साथ रहें। आज के समय में भी अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो हर व्यक्ति बुरे समय से बच सकता है। व्यक्ति को अच्छी और बुरी परिस्थितियों में शांति और धैर्य से व्यवहार करना चाहिए। यह बाली वध की घटना है। जब बाली श्रीराम के बाण से घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, तब बाली ने श्रीराम से कहा कि आप तो धर्म की रक्षा करते हैं, फिर आपने मुझे बाली को इस प्रकार बाण क्यों मारा। इस प्रश्न के उत्तर में श्री राम ने कहा कि छोटे भाई की पत्नी, बहन, बेटे की पत्नी और बेटी, ये सभी समान है और जो व्यक्ति इन्हें बुरी नजर से देखता है उसे मारने में कोई पाप नहीं है। बाली, तुम अपने भाई सुग्रीव की पत्नी पर बुरी नजर रखते थे और सुग्रीव को मारना चाहते थे। इसी पाप के कारण तुम्हें बाण लगा है। इस उत्तर से बाली संतुष्ट हो गया और उसने श्रीराम से अपने पापों के लिए क्षमा मांगी। इसके बाद बाली ने अंगद को श्रीराम की सेवा में सौंप दिया। इसके बाद बाली ने अपने प्राण त्याग दिए। बाली की पत्नी तारा विलाप करने लगी।
तब श्री राम ने तारा को ज्ञान दिया कि यह शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु से बना है। बाली का शरीर आपके सामने सो रहा है, लेकिन उसकी आत्मा अमर है, इसलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। इतना समझाने के बाद तारा शांत हो गई। इसके बाद श्रीराम ने सुग्रीव को राज्य सौंप दिया।